Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राहुल चौरसिया। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 22 मई 2015 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बजरंग बली की बहुत भक्ति करता था। मैं उन्हीं को अपना इष्ट देव मानता था और भोलेनाथ को भी बहुत भक्ति करता था मैं। और जिसे किसी ने मुझे बताया था कि दरगाह पर जाने से ही बहुत लाभ प्राप्त होता था, मैं वहाँ पर भी गया था। ऐसे अन्य देवता की भक्ति में बहुत करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में सर मैं इस तरह आया कि मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ में काम करते थे। उनके भी आर्थिक बहुत खराब थी, उन पे 15 लाख रुपए का कर्जा था। लेकिन उनको भी क्या है, किसी तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ मालिक का। जब मैंने उनको भी देखा कि जो उन पे इतना बड़ा कर्जा था उन पे, और उनको भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी दी हुई भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे धीरे धीरे उनकी आर्थिक सुधरी, उनका सारा कर्जा भी, मतलब जो उनको इतना परेशान करते थे, सब चीज़ सारी समस्या का समाधान हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं जो उन्होंने बताई थी। मुझे उन्होंने किताब दी थी ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। मैंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी और उन्होंने बताया था कि संत रामपाल जी की सत्संग सुनिए। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही भक्ति बताई उन्होंने, सारे प्रमाण दिए। क्योंकि बताया गया कि वो भगवान जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, जो सशरीरी है। अगर हम सशरीरी है तो हमारा को पैदा करने वाला पिता भी सशरीर होना चाहिए। इसमें हमको प्रमाण मिला। संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेदों में बताया कि कबीर ही भगवान है। उन्होंने कुरान शरीफ को खोल के बताया, सूरत बुरगानी 25 की आयत 52 में बताया कि वो अल्लाह कबीर है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया, बाइबल में भी प्रमाण दिया, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची वो सशरीर भगवान वो कबीर है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में बताया। ऐसे सारे सदग्रंथों में जब हमने देखा तो मुझे पूरा विश्वास हुआ कि यही सत भक्ति है। यही भक्ति मेरे मित्र भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर करी, तो उनको भी सारा लाभ प्राप्त हुए, उनके सारे परेशानियों का समाधान हुआ। फिर मैंने भी ये ज्ञान समझ कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरा मानव जीवन बहुत सुधरा। मैं बहुत बुरी संगत में लगा था, लेकिन मेरा मानव जीवन सुधरा। उसके बाद हमारे घर में भी बहुत परेशानियां चल रही थी, वो परेशानी भी दूर हुई है। मुझे जीने की नई राह मिली है। और भगत जी, सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे पथरी की बहुत गंभीर बीमारी थी। वो समस्या ऐसी थी कि भगत जी मैं रोज़ तड़पता था। मेरी मम्मी मुझे देखती थी कि इतना तड़पता है। हर जगह इलाज करा है हमने। हम डॉक्टर के पास भी गए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि सोनोग्राफी करवाई तो उसमें 9 mm की पथरी निकली थी, तो शायद थोड़ी बड़ी भी थी वो। अरविंदो हॉस्पिटल में उन्होंने हमको भेजा। अरविंदो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे भी ये जो बताया। दूसरे डॉक्टर के पास भी गए, हम सर्जन के पास भी गए जो हमारे फैमिली सर्जन थे। उन्होंने भी बोला कि रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने भी बोला कि आपको पथरी है, और अगर इसमें ऑपरेशन नहीं करवाया तो डॉक्टर किडनी निकाल के आपके हाथ में दे देगा, क्योंकि आपकी पथरी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही। उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पथरी का इलाज करवा सकते थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपका इलाज पथरी अगर हम सर्जरी करके निकाल भी देते तो कम से कम 2 से 3 महीने आपको आराम करना होगा, उसके बाद आपको परहेज बहुत करने होंगे। सर जी, जब मुझे पथरी हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे परहेज बताए थे कि आपको ये कोई भी बीज वाली सब्जी नहीं खानी है, कोई भी बाहर का खाना है, तला गला कुछ भी नहीं खाना है। तो भगत जी 1.5 साल तक तो मैंने उबली हुई दालें खाई थी, इतनी समस्या थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो उनकी भक्ति शास्त्र अनुसार जो भक्ति साधना मुझे बताई थी, वो भक्ति करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। सबसे पहली बात तो सर, मुझे मेरा जो पथरी का जो दर्द हमेशा आकाश में कभी भी उड़ सकता था वो खत्म हुआ। बाद में मैंने एक बार रिपोर्ट करवाई, मेरी इच्छा हुई कि मैंने कहा चलो एक बार जाँच करवा के देखते हैं अपन। जाँच करवाई तो उसमें भी बिल्कुल पथरी मेरी नॉर्मल थी। और आज तक भगत जी अब देखिए, जब से मैं उनकी शरण में आया सदगुरु रामपाल जी महाराज की, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं साफ खाना खाता हूँ। मेरा जीवन सुधर गया पूरा। मेरा जीवन नरक के समान हो गया था। मैं जी के मरता था, मैं रोज़ मरता था, लेकिन मालिक के दया, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ। आज सब कुछ खाता हूँ मैं, और आज मेरे ऊपर से शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई भी परेशानी नहीं है। और आज मेरे परिवार भी बहुत सुखी है। मेरे साथ में रिपोर्ट भी लाया हूँ, जो मैंने सन 2007 में मैंने पथरी की जो जांच करवाई थी, वो जांच की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। जब मैंने जब सोनोग्राफी करवाई थी तो उसमें बताया गया था कि आपको 9 mm की पथरी है, वो भी किडनी लेफ्ट साइड में किडनी में है। और अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो आपकी किडनी कभी भी निकाल दी जाएगी, क्योंकि वो पथरी धीरे धीरे अंदर बढ़ती जा रही है।
सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं जो उनकी दी हुई शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा था। शास्त्र के अनुसार जो साधना उन्होंने बताई थी वो मैं भक्ति कर रहा था। भक्ति करते करते मेरी किडनी, उसकी जो पथरी की समस्या थी वो भी दूर हुई। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सब कुछ खाता हूँ, पीता हूँ, सारे काम करता हूँ मैं, मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। और दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ था कि कुछ समय पहले अभी मेरा इंदौर में एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं गाड़ी से जा रहा था, अचानक ही एक लड़की स्पीड में आई एक्टिवा गाड़ी से और सीधे मुझे पड़ गई। 2 मिनट के लिए सर मुझे बिल्कुल होश नहीं आया था। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेरे पीछे जो मेरे सर गाड़ी पे बैठे थे वो पूरे एक्सीडेंटल थे, उनकी पूरी बॉडी में स्टैंड डले हुए थे। और जैसे ही मैं उठा तो मेरे को सबसे उठते से मेरे को ये फिक्र थी कि मेरे सर को क्या हुआ होगा। जब मैंने देखा उठ के तो सर आराम से खड़े हो, फ़ोन पर बात कर रहे, तो मेरे को मालिक का बहुत धन्यवाद बनाया। सबसे पहली बात तो मेरे को एक्सीडेंट हुआ तो मुझे जरा सी खरोच भी नहीं आई थी। वो जो लड़की मेरे से ठुकाई थी उसको भी खरोच नहीं आई बिल्कुल भी। और जो मेरे सर मेरे पीछे गाड़ी में बैठे थे जो पूरे एक्सीडेंटल थे, उनकी पूरी बॉडी में ऑपरेशन हुआ था, पूरी बॉडी में उनके स्टैंड डले हुए थे, उनको भी कोई हानि नहीं हुई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संत रामपाल जी महाराज का कि उनके द्वारा ही मेरा इतनी बड़ी समस्या, मतलब मेरा समझो कि मेरा नया जीवन हुआ। नहीं तो उस समय मेरी मौत निश्चित थी। और आज मेरे माँ बाप है ना मुझे देख नहीं पाते, लेकिन मालिक के सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ कि मेरा नया जीवन में ना। और सर जी मुझे दूसरा लाभ प्राप्त ये हुआ है कि मेरी मम्मी को क्या है, शुगर की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे शुगर अंदर बढ़ गई। एक बार मेरी मम्मी, हम शादी में गए हुए थे बाहर, तो वहाँ पे अचानक एकदम शुगर बढ़ गई थी। हम वहाँ से जब रास्ते में इंदौर आते आते ट्रेन में बहुत भयंकर शुगर बढ़ गई थी। उनको यहाँ आते थे भर्ती कराना पड़ा। भर्ती कराने के बाद उनको 3-4 दिन भर्ती कराने के बाद भी सर उनको सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि उस समय हमारी इतनी वो स्थिति अच्छी नहीं थी कि हम इतना वो अफोर्ड कर सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बताई वो करते करते ही हॉस्पिटल में था, वहाँ पे भी मालिक को रोज़ याद करता था। सदगुरु जी रामपाल जी महाराज को रोज़ याद करता था कि हम मालिक आप इस समस्या से मुक्ति बनाओ। मैं तो 2 कौड़ी का जीव हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मालिक, मेरे पास जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है और उनको शुगर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नॉर्मली जरा से गोली दवाई खाते जो रेगुलर होती, बाकी कोई समस्या नहीं उनको। उनकी शुगर बिल्कुल हमेशा नॉर्मल रहती है और बिल्कुल स्वस्थ है वो। सर जी मुझे एक लाभ और प्राप्त हुआ था कि अचानक एक दिन मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, सीने में दर्द हो रहा था, तो उनको भर्ती किया गया था अस्पताल में। उस समय भी मैं बाहर था, मैं कहीं बाहर काम से गया हुआ था। वहाँ मुझे बताया गया कि उनको भर्ती करना पड़ेगा। मैंने वही सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करी कि हे गुरुजी मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। और वहाँ पे भी मेरे पापा को ऐसा अटैक आया। और दूसरी चीज़ थी कि भगत जी उस समय ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी पैसों की भी, तो मेरे को बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से वहीं से मैंने प्रार्थना करी, मैं दंडवत प्रणाम करके मैंने प्रार्थना करी कि हे गुरुजी अब आप ही दया करना। जैसे ही मैं इंदौर पहुँचा तो यहाँ पे पापा भर्ती थे और हमारे पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं थी और हम सिर्फ इलाज करने गए थे। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था। ऑपरेशन भी था कि हार्ट में ब्लॉकेज थे और स्टेंट डालना था उनको। उस समय मैं बहुत डर गया था उस समय। लेकिन सर रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि वो उनका जो मेजर ऑपरेशन था वो नॉर्मल ऑपरेशन हुआ, सिर्फ हल्का था कि छोटा सा स्टेंट डाला। उसके बाद हमारे को पैसे की व्यवस्था नहीं थी, पैसे की व्यवस्था भी हो गई। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने खूब दया करी और नॉर्मल आप घर आ गए। मेरे पापा भी अभी स्वस्थ है बिल्कुल। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई हमारे पे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश तो मैं क्या दूँ, मैं तो 2 कौड़ी का जीव हूँ। मैं तो सभी मेरे भगत भाई माता बहनों सबसे मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ये मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। और तरवर से पत्ता टूट गया ये भौर न लगेगा। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। हमको मानव जन्म इसी मिला कि हम सद्भक्ति कर सके। हम 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें इंसान की योनि मिली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं। ये वो साधना है जिसके द्वारा हमारा मानव जीवन सुधरेगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति करने के बाद हम 84 लाख योनि से बच जाएंगे और हमें सतलोक का मार्ग मिलेगा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। चैनल पे एक सत्संग आता है, सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें पट्टी पर नंबर आते हैं। उन्हीं नंबर पे फ़ोन लगा के आप जहाँ पे भी आपके निकटतम सेंटर है वहाँ की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।